एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड से चुनावी शंखनाद कर तीसरी बार सत्ता वापसी का भी दम भर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अभी तक कांग्रेस का कोई स्टार प्रचारक उत्तराखंड में नहीं पहुंचा है। कांग्रेस की क्या रणनीति है और क्या विचार किया जा रहा है, इस सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र जी, जो राजनीति पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले कि एक तरफ भाजपा का प्रचार जो है बहुत तेज गति से आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सबसे पहले जो है प्रचार को धार देने पहुंचे हैं। हैवीवेट नेता जो है उनकी लिस्ट भी सामने आ चुकी है कि कौन कौन प्रचार के लिए आगे आएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस का अभी किसी तरह का स्टार प्रचारक में सामने आया, ना ही कोई रणनीति सामने आ रही है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? हाँ, निश्चित रूप से जो अभी चुनावी का शुरुआती दौर है, तो इसमें कहीं न कहीं जो कांग्रेस की है, उसकी कमज़ोर एक रणनीति नज़र आ रही है भाजपा की तुलना में। कांग्रेस के अभी तक कोई स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी नहीं हुई है और जितने भी जो प्रत्याशी हैं पाँचों सीटों पे, उनकी तरफ से जो डिमांड आई है, वो ख़ास तौर पर राहुल और प्रियंका की गांधी की आई है कि वो हमारे क्षेत्र में चुनावी रैलियाँ करें और हमारे लिए वोट मांगे। पर लेकिन अभी तक ये कार्यक्रम कब तय होंगे, ये अभी तक तय नहीं हुआ पर है कि स्टार प्रचारक कब इनकी रैलियां उत्तराखंड में। एक तरफ से ऐसा देखा जा रहा है कि जो पार्टी हाईकमान कांग्रेस की है, उसने उत्तराखंड के भरोसे ही ये चुनाव छोड़ दिया है। ये बड़ी अजीब सी बात है कि प्रत्याशी खुद डिमांड कर रहे हैं कि हमारे प्रचार के लिए जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आए। तो क्या इसे कमजोर रणनीति माना जाए? और क्योंकि स्टार प्रचारकों की सूची इतने, क्योंकि बहुत कम समय रह गया है और अभी तक जिस हिसाब से कांग्रेस नजर आ रही है चुनाव प्रचार के को देखते हुए, तो क्या समझा जाए इसे? नहीं, इसमें प्रत्याशियों की डिमांड तो आती है। प्रत्याशी अपने क्षेत्र में किस तरह का माहौल, किस तरह का मतदाता, किस तरह के स्टार प्रचारक उनकी ज़रूरत उनको मतदाताओं को साध सकते हैं, इसलिए प्रत्याशियों से भी डिमांड ली जाती है, वो किस को लेकर चाहते हैं। ज़्यादातर अभी सीटों पर देखा जाए, पौड़ी की हम बात करें तो वहाँ पर सचिन पायलट की भी डिमांड ज़्यादा आ रही है, राहुल गांधी की है, प्रियंका की है। इसी तरह हम टिहरी सीट की बात करें तो वहाँ पर सचिन पायलट की बात हो रही है, राहुल प्रियंका की भी हो रही है और हरिद्वार में भी सचिन पायलट की भी काफ़ी डिमांड है, नैनीताल में भी उनकी डिमांड है। जो युवा नेता है कांग्रेस के, उन पे ज़्यादा डिमांड उनकी प्रत्याशियों की तरफ से की जा रही है। दूसरी तरफ देखा जाए तो जो नैनीताल सीट उधम सिंह नगर वाला हमारा जो तराई बेल्ट है, तो उसमें जो पंजाब के कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं राजा बराड़, उनकी भी डिमांड आई है वहाँ पे। तो कुल मिला के प्रत्याशियों की तरफ से जो डिमांड आई है, वो अपने मतदाताओं को किस तरह से नेता वहाँ का माहौल भाप सकते हैं। स्थानीय स्तर पर भी लोग जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, वहां पर भी चुनाव प्रचार में भाजपा के कंपैरिजन में इतनी धार नहीं दिख रही है। गति बहुत धीमी दिख रही है कांग्रेस प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार की। समर्थक भी बहुत नजर नहीं आ रहे हैं उस हिसाब से। तो इसे क्या समझा जाए? हाँ, निश्चित तौर पे जो भाजपा का अगर चुनाव प्रचार देखा तो काफ़ी आगे बढ़ चुका है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो पाँचों सीटों के प्रत्याशी हैं, वो अपने-अपने क्षेत्रों में रात-दिन अपना प्रचार कर रहे हैं। पर लेकिन जो संगठन की तरफ से एक उनको समर्थन मिलना चाहिए, वो कहीं फील्ड में अभी थोड़ा-सा कम दिखाई दे रहा है। एक तो इसकी एक वजह यह भी माना जाए, चुनाव के दौरान कांग्रेस के लगातार बड़े जो नेता हैं वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। इससे भी थोड़ा-सा कार्यकर्ताओं का जो एक मनोबल है, वो थोड़ा-सा कहीं न कहीं कमज़ोर हुआ। पर लेकिन उसके लिए पार्टी के स्तर पर जो एक रणनीति है, वो कहीं न कहीं कमज़ोर कड़ी एक मानी जा रही है। पर लेकिन प्रत्याशी अगर की बात करें तो प्रत्याशी अपने-अपने क्षेत्रों में चुनाव मैदान में डटे हुए। देखिए, कहीं ना कहीं इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि भाजपा जो अपनी प्रतिद्वंदी मानती है वो कांग्रेस को ही मानती है। भले ही प्रचार कमजोर नजर आ रहा हो, लेकिन ये भी एक पहलू है कि वो कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदी के तौर पर उत्तराखंड में जो है वो कांग्रेस ही नजर आती है। कांग्रेस के अगर मजबूत पक्ष की बात की जाए तो क्या मजबूत पक्ष आप देखते हैं कांग्रेस का? हाँ, कांग्रेस का अगर देखा जाए तो उत्तराखंड का हम अगर राजनीतिक इतिहास देखते हैं, तो यहाँ पे दोनों दल भाजपा और कांग्रेस ही मुख्य दल रही हैं। स्थानीय दलों का उतना वर्चस्व नहीं रहा है यहाँ पे। अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें, 1991 से अगर हम चुनाव देखा जाए, जो 17 या 18 चुनाव हुए हैं, उसमें कांग्रेस का अगर वोट बैंक देखा जाए, तो आज भी 30% बरकरार है। तो कहीं न कहीं जो कांग्रेस की जड़ें हैं, उत्तराखंड में आज भी काफ़ी मजबूत हैं और इस समय वर्तमान में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में है। सरकार एक
प्रतिपक्ष की भूमिका में है, तो उसका जो कांग्रेस का अपना वोट बैंक है, इसके लिए मुख्य मुकाबला भाजपा जो है कांग्रेस को देख रही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।